टीका उत्सव में पूर्व सीएम कमलनाथ बने उदाहरण। टीके की दूसरी डोज भी लगवाई, छिंदवाड़ा पहुंचाई ऑक्सीजन की खेप। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त किए 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू का जन्मदिन सादगी से जन सेवा समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। स्वर्ग रथ का किया लोकार्पण। और जीत गई जिंदगी, तरकीब काम आई, महिला ने हिम्मत से कोरोना को किया परास्त। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज कोविड वैक्सीन का दूसरा टीका भी लगवाकर एक जिम्मेदार प्रतिनिधि होने की मिसाल पेश की है। दुनिया में जितने भी आदर्श लीडर्स हुए हैं, उन्होंने हर अच्छे काम के लिए स्वयं उदाहरण बनकर दिखाया है। इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर लोग पूर्व सीएम कमलनाथ को जानते और मानते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ ने 28 अप्रैल को ऑक्सीजन की एक और खेप पहुंचाई। अब तक उनके द्वारा 113 टन ऑक्सीजन छिंदवाड़ा पहुंचाई जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले के पुलिस व्यवस्था में कसावट साफ तौर पर देखने को मिलती है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक आरोपी को 6 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी का मोबाइल और गाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहा है, उसके पास कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन है और उसको लगभग 25,000 रुपये में एक इंजेक्शन बेचने के लिए वो अपने ग्राहकों की तलाश कर रहा है। ये सूचना प्राप्त होने पर इस खबर की पुष्टि के लिए एक टीम बनाई गई और विशेष टीम ने जब इस व्यक्ति से संपर्क किया और इसको जाल में फंसाया तो इसके पास से पुलिस को 6 रेमडेसिविर के वायल प्राप्त हुए हैं और जिसे वो लगभग 3 लाख रुपए में बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को इस आरोपी को गिरफ्तार करने में और ये 6 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। पूछताछ पर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस व्यक्ति ने ये इंजेक्शन अमरावती महाराष्ट्र के PDMC अस्पताल से प्राप्त होना बताया है। वहाँ पर जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनके नाम से फर्जी दस्तावेज बनाकर इसके द्वारा ये इंजेक्शन प्राप्त किए गए और फिर उसके बाद ये अलग अलग स्थानों पर इन इंजेक्शनों को बेचने की कोशिश कर रहा था। एसपी साहब, ये बताइए कि मध्य प्रदेश के किसी और जिले में भी इस तरह के तार जुड़े होने की कोई अभी प्रथम दृष्टया कोई बात सामने आई है? इस व्यक्ति से प्रथम दृष्टया अभी जो पूछताछ की गई है उसके अनुसार इसने अमरावती महाराष्ट्र से ये इंजेक्शन लाना बताया है और ये कहीं भी इंजेक्शन बेचने की फिराक में था। यद्यपि अभी हमने इससे 6 के 6 इंजेक्शन जब्त कर लिए हैं और यदि इसके द्वारा पूर्व में अथवा आगामी किसी अन्य योजना में अन्य किसी व्यक्ति की संलिप्तता हो या किसी अन्य जगह से तार जुड़े हों तो इसकी हम जांच कर रहे हैं और आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज दोपहर सभी अनुभागों व तहसीलों के प्रमुख अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में हालातों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश प्रदान किए। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। लोग काफी हद तक एक नियंत्रण की स्थिति में हैं, कोई हाहाकार जिले में नहीं है। अभी भी कोरोना का पर्याप्त संक्रमण है जिले में, लेकिन हम लोग का है कितने घरों में रोक रखा है, कहाँ रोक रखा है, और ये मैं तभी मानूंगा आप ठीक से कर रहे हैं कि जब मैं डेटा कंपाइल करने अब जिले को कहूँ और विदिन 1 और 2 आवर डेटा कंपाइल हो जाए। और ये चीज मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि मुझे अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कोविड केयर सेंटर्स में कहाँ कितने स्टाफ की आवश्यकता थी, कितनी नियुक्ति कर ली गई है। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू का जन्मदिन सादगी से मनाया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष के समर्थकों ने यह जन्मदिन जन सेवा समर्पण दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर सपरिवार कलेक्टेड पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने नगर निगम छिंदवाड़ा को स्वर्ग रथ प्रदान किया।
जिला प्रशासन और नगर निगम से मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हालांकि हमारे पास 2 पहले से थे, इसके आने से हमें थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा और उम्मीद है कि हम इससे जनता को ज़्यादा से अच्छा सेवा दे सकेंगे। शहर के अंदर, नगर के अंदर भी जो इस तरह के शववाहन की डिमांड होती है उनमें भी ये काम आएगा। पिछले जैसे नगर निगम बड़ा है, क्षेत्र बड़ा है, तो नगर पालिका नगर निगम का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण कई बार देखने में जाता था कि जो मृत्यु होती थी तो वहाँ पर कई बार 2-2, 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता था शव वाहन के कारण, स्वर्गवास के कारण। और अभी जो कोरोना काल आया है इसमें भी ना चाहते हुए मृत्यु बहुत हो रही है। मुझे ध्यान में आया कि आज स्थिति ऐसी है कि शासन प्रशासन पूरी तरीके से जनता की सेवा की लगा है, कोरोना की महामारी के बचाव के लिए लगा हुआ है और लगातार चाहे ऑक्सीजन हो, दवाइयाँ हों, ये सब पहुँचाने का काम प्रशासन के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। इस विपरीत परिस्थिति में हम लोग का भी कुछ ना कुछ दायित्व बनता है कि हम लोग भी किसी तरीके से मदद करें। आज इसी के लेकर के मैंने अपने परिवार की मेरे तरफ से आज यह स्वर्गरथ नगर निगम को सौंपा। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के जन्मदिन पर आज वार्ड क्रमांक 8 भगत सिंह वार्ड के भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को निःशुल्क राशन किट वितरित की। सब बढ़िया, आपका आशीर्वाद से सब खुश हूँ। अरे कम से कम हमारे जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी को बर्थडे है, जिला अध्यक्ष भारतीय को राजा आज सरदार भगत सिंह वार्ड क्रमांक 8 में राशन किट का वितरण किया गया। माननीय भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष, जो कि उनका आज बर्थडे है, और उनके निर्देश के अनुसार उन्होंने मिलना जुलना उसमें सब अभी महामारी को देखते हुए हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष ने केक वेक ये सब चीज़ों का मना किया। सही बात है, ऐसी महामारी में उन्होंने हमारे सभी कार्यकर्ताओं को उस चीज़ के लिए मना किया था। इसी के दौरान हमने वार्ड में अपने गली मोहल्ले में जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, ज़रूरतमंद परिवार है, उनको चुनिंदित घरों को राशन किट का वितरण किया गया। जो किराएदार हैं, जिनको राशन नहीं मिला, स्टूडेंट हैं, जो कि सच में महामारी के समय में घरों में अपना रह रहे हैं और सब सरकारी नियमों का पालन कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द इस महामारी से पूरे भारत को निजात मिले और जल्द से जल्द सभी लोग जो हॉस्पिटल में है, जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, ऐसे लोग जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौटें और जल्द से जल्द ये महामारी खत्म होए, ताकि भारत फिर से नया भारत बने। जय हिंद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। छिंदवाड़ा में एक महिला ने मृत व्यक्ति का ऑक्सीजन लगाकर स्वयं की जान सूझबूझ से बचा ली। महिला जब कोरोना वार्ड से स्वस्थ होकर बाहर निकली तो एक वीडियो जारी कर पूरी आपबीती बताई, जिसकी चारों ओर सराहना हो रही है। छिंदवाड़ा जिले के हरई ब्लॉक में महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ आशा भारती कोरोना पॉजिटिव थी। उन्हें छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के फीमेल कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनके बाजू के एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई। इस दौरान आशा भारती को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। उन्होंने अपनी सूझबूझ से मृत मरीज के चेहरे से ऑक्सीजन मास्क निकाला और उसे सैनिटाइज करने के बाद स्वयं को लगा लिया। इस तरह महिला ने स्वयं की जान बचाई। जब वह स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर निकली तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर आपबीती बताई। मैं श्रीमती आशा भारती हरई परियोजना में पदस्थ हूँ, सुपरवाइजर के पद पे। मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई। 5 तारीख को इतना जम से बुखार आया और मैं लेटी रही 2 दिन लेटी रही। उसके बाद इन्फेक्शन बढ़ा, उल्टियाँ हुई, खांसी आई। मैं घबरा गई कि क्या हुआ। नॉर्मल बुखार समझ में आ रहा था और ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोना वायरस मुझे इफेक्ट कर रहा है। परंतु थोड़ी देर बाद फ़ोन आया ऊषा पाल का
उनने बताया कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो तुम्हें अस्पताल एडमिट होना चाहिए। मेरी बहुत कंडीशन ख़राब थी। फिर मैं जाफ़र भाई को फ़ोन लगाया। जाफ़र भाई ने बोला कि तत्काल तुम्हें एडमिट होने की ज़रूरत है। एक दिन पहले मैं आई थी यहाँ मुझे बेड नहीं मिलने की वजह से मैं वापस हो गई थी। फिर सेकेंड बार में जब मैं भाईजान ने मुझे फ़ोन लगाया, 15 तारीख को मैं यहाँ 11 बजे रात को निकली वहाँ से स्पेशल गाड़ी करके, और जब छिंदवाड़ा आई तो यहाँ पर मुझे बेड मिला। ऊपर आई यहाँ भर्ती हुई, और यहाँ देखी मैंने एक पेशेंट की मौत हो गई। वो बहुत सीरियस कंडीशन में थे, ऑक्सीजन लगी हुई थी, उनकी डेथ हो गई और मुझे ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी। मैं आई और मैंने उसको ऑक्सीजन का जो वो लगा हुआ था उसको निकाला, सैनिटाइज किया और ऑक्सीजन लगा लिया। 15 तारीख को इतनी घबराई हुई थी, कोरोना से इतनी घबराई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि ये सब लोग मर रहे हैं तो मैं भी मरूंगी। पर मेरी हिम्मत और मेरे जो डिपार्टमेंट की हिम्मत थी सर, और जाफ़र भाई का जो हौसला था, और DPO मैम हैं, और मेरे परियोजना अधिकारी हैं, और मेरी सुपरवाइज़र बहनें हैं, और क्या बोलते हैं ये परियोजना अधिकारी एक मैडम है प्रेरणा मस्कोले मैडम, उन्होंने इतना सपोर्ट किया। उनको ऐसा लगा कि मेरी छोटी बहन ही बीमार है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ मैं एडमिट हुई। एडमिट होने के बाद भाईजान से मैंने बोली, भाईजान मुझे इंजेक्शन नहीं लगेगी तो मैं कैसे ठीक होंगी। भाईजान ने मेरा CT स्कैन करवाया, उसमें देखा स्कोर मेरा 17 आया हुआ था। इससे मैं और घबरा गई थी, पर भाईजान ने मुझे बहुत हौसला और हिम्मत दी कि मेरी छोटी बहन तुम शांत रहो, मैं सब कुछ करूँगा, तेरा भाई तुझे मरने नहीं देगा। फिर भाईजान ने मुझे रात में 3 बजे रात को मेडिकल से गोलियाँ दिलवाई, और कोई घनश्याम दुबे हैं डॉक्टर, उनकी एडवाइस से उन्होंने गोली लिखवाई, तो फिर गोली पहुंचाई, और वो गोली को मैंने उस दिन नाइट से 12 बजे से खाना चालू कर दिया। भाईजान ने बोला था कि गेप बिल्कुल नहीं करना, बहुत डांटते हैं मोबाइल में कि आप गेप नहीं करना, आपको कंटिन्यू खाना, आपको जीना है बच्चों के लिए। मैंने कंटिन्यू उसका डोजेस ली। पहले दिन मैंने 4-4 गोलियाँ खाई, दूसरे दिन से 2-2 गोलियाँ खाई, ऐसा करके मैंने 40-42 गोलियाँ खा ली। उससे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आज बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ मैं। अब कल मैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जा रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि सबको सैयद जाफ़र जैसा भाई मिले, सबको DPO मैडम जैसे सलाहकार मिले, सबको मेरी सुपरवाइजर जैसी बहनें मिले। इन लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया। मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और कोरोना कुछ नहीं कर सकता। हम हमारा इम्यूनिटी पावर अगर रखें, कोरोना कुछ भी नहीं कर सकता है। कोरोना से डरे नहीं, लड़ें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा भारती द्वारा 50 बेड का पोस्ट कोविड आइसोलेशन केंद्र स्थानीय संकट मोचन सरस्वती शिशु मंदिर नरसिंहपुर रोड पर प्रारंभ किया गया है। आइसोलेशन केंद्र में ऐसे व्यक्ति रह सकेंगे जो कोविड का उपचार करवाकर डिस्चार्ज ले चुके हैं और उनके घर पर आइसोलेट रहने के लिए अलग कमरा नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक ही कमरे में रहकर परिवार के अन्य सदस्यों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर आइसोलेशन केंद्र प्रारंभ किया गया है। सेवा भारती द्वारा आइसोलेशन केंद्र में प्रतिदिन योग, व्यायाम, अल्पाहार, भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। आइसोलेशन केंद्र में किसी भी प्रकार के उपचार की व्यवस्था नहीं है। संघ के सेवा भारती द्वारा वर्ष भर सेवा कार्य चलते रहते हैं। इसी क्रम में यह आइसोलेशन केंद्र प्रारंभ किया गया है। आइसोलेशन सेंटर की जानकारी के लिए सेवा भारती हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छिंदवाड़ा सेवा भारती के द्वारा यह पोस्ट कोविड आइसोलेशन सेंटर का यहाँ शुभारंभ संकट मोचन सरस्वती शिशु मंदिर में किया गया है। इसमें पोस्ट कोविड मरीज जो कि कोविड से ठीक हो चुके हैं, वह यहाँ पे निःशुल्क आइसोलेशन की व्यवस्था रहेगी। जो व्यक्ति अपने घर में किसी भी प्रकार से आइसोलेशन में रहने में उनको तकलीफ़ है, तो वे यहाँ पे आके निःशुल्क अपनी सेवा वो कर सकते हैं। और क्या सुविधाएं दे रहे हैं? यहाँ पे हम जो भर्ती रहेंगे उनके लिए सुबह अल्पाहार की व्यवस्था रहेगी, दोपहर में भोजन की, रात्रि भोजन और शाम के टाइम अल्पाहार, और सुबह यहाँ योग टीचर के द्वारा योग कराया जाएगा। यह सब निःशुल्क रहेगा, किसी भी प्रकार का इसमें शुल्क नहीं है। कितने लोगों की आपने व्यवस्था किया? यहाँ हमने 50 लोगों की अभी व्यवस्था किए हैं। जैसे यदि बढ़ेंगे तो अभी और बढ़ा लेंगे इसमें। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से विराम के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298001। फोन नंबर है 07162
298001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। चौधरी कुबेर सिंह के निवास के पास एक घर में पूजा के दिए से फैली आग ने गृहस्थी का काफी सामान खाक कर दिया। यह तो गनीमत थी कि आस पड़ोस के रहने वालों ने स्वयं और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर जल्दी ही काबू पा लिया, वरना यह आग आसपास भी फैल सकती थी। दोपहर में 1 बजे करीब की बात है। घर में पूजा वगैरह करके और हम लोग पूजा कराने चले गए। उसके आधा घंटे बाद अचानक धुआं वगैरह उठा, तो मोहल्ले के आस पड़ोस के लोगों ने देखे यार धुआं कैसा निकल रहा। तो हमने सोचा शायद पूजा हो रही होगी, उसका धुआं हो गया। तो जब धुआं ज़्यादा ही बढ़ा तो सामने घर वालों ने देखे कि यार धुआं ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर उसने चिल्लाया, लगता बोले आग लगी हुई। और एकदम से आग ने अपना विकराल रूप ले लिया। एकदम से बहुत जम से आग लग गई। फिर सब मोहल्ले के लोगों ने तुरंत अपने घर घर से पानी ला करके और क्या नाम से आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। और फायर ब्रिगेड वाले को भी फोन लगे, तो फायर ब्रिगेड नगर निगम को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जैसे ही फोन गया तुरंत 2 फायर ब्रिगेड नगर निगम से आ गई और उन्होंने तुरंत समय रहते आग पे काबू पा लिया और पूरा मकान जलने से बच गया। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ? ये लगभग करीबन पूरा फर्नीचर वगैरह मिला करके, सब सागौन का फर्नीचर था, 1 लाख रुपए करीब का सामान जल गया। 1 लाख रुपए करीब का नुकसान। आग लगने का कारण पता चला किस कारण से लगी? वो ऐसा लगता है कि जैसे अपन ने दिया रखे और चूहे ने बत्ती को खींच करके ले गया। और वो जो चौरंग जो है तो उस पर कपड़ा बिछा हुआ था और उसके ऊपर सब फोटो लगी हुई थी। तो वो बत्ती से कपड़े में अंगार लगी हुई, उससे चौरंग में अंगार लगी, चौरंग से फोटो में अंगार लगी, और वो अंगार फोटो के कारण ऊपर लपट से तो छत में उनने अंगार पकड़ ली, उसके कारण अंगार लगी। पाटाढाना स्थित शासकीय राशन दुकान में राशन पाने के लिए गरीब जरूरतमंदों को सुबह 5 बजे से कतारों में देखा गया। परेशान हाल इन क्षेत्रवासियों में से कई 8-8 घंटों से लाइन में लगे दिखे। कितने बजे से आए आप लोग सुबह? मैं तो 7 बजे से आए हम लोग। सुबह 7 बजे? और अभी 1 बज रहा है। हाँ, अभी नंबर आया? अभी नहीं आया ना। कितनी देर और लगेगी? अभी तो 1-2 घंटे लगेंगे, 3 बज जाएंगे हमको। कितने महीने का राशन मिल रहा है? 3 महीने का मिल रहा है बोले। अभी खुला ही नहीं था, अभी खुला है गुरुवार। बोला कितने बजे उन्होंने? 12 बजे। सुबह आप लोग लाइन में लगे थे? 7 बजे के। अभी तो नंबर नहीं आया? नहीं आया। कितने बजे खोली इन्होंने राशन दुकान? 11 बजे। अभी कितना और समय लगेगा? अब कितना समय लग रहा है, ये 5 भी बज सकते, 6 भी बज सकते, फिर बंद हो जाएगा उसके बाद। लंबी लाइन, क्या कारण क्या है? कारण यही है कि इतनी लंबी लाइन लगी है। एतवार दिन बटता है तो गुरुवार नहीं खोलता, गुरुवार खोलेगा तो एतवार नहीं खोलेगा। इतनी इस वजह से लाइन लगी हुई है। व्यवस्था यही है कि गोला पाड़ देते हैं, गोला वाले को नहीं मिल पा रहा है, कोई ऐसे भाग जा रहा है। और सवेरे से लेके 10, 11, 12 ये 3 बज रहे हैं। भूखा प्यासा इंसान ऐसी में बैठा हुआ है और पेट के लिए आता है इंसान, पॉकेट में तो आता नहीं है। सप्ताह में 1 दिन खोल रहे हैं? हफ्ते में 2 बार खोलता है, मैं वो भी नहीं खोलता है। खोल लिया तो खोल लिया, नहीं खोल लिया तो नहीं। आज नहीं खोलेगा, गुरुवार खोलेगा। खींचते जाओ जरा। भाई मुंह बंद करो, मुंह ढाको जरा। ये बोली खा लो। 15 एक को बचा। खेल के तू पकड़ ना दे दे, क्या कर।
उचित मूल्य दुकान चंदनगांव उपकेंद्र पाटाराना, यहाँ 3 महीने का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है, अप्रैल, मई और जून का। कितने पात्र हितग्राही हैं? 435। आज इतनी लंबी सुबह 7 बजे से लोग खड़े हैं। आज से वितरण चालू किया गया है यहाँ पे, और उनका मानना ये है कि आज ही भर मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। इनको समझा दिया गया है कि महीने भर तक चलता रहेगा और मिलते रहेगा। 3 महीने का वितरण पर ये मानने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि आज 29 तारीख है, इस वजह से वितरण चाह रहे हो कि आज ही मिल जाए। हमने इनको समझा दिया, कई बार बोल दिए, सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े हुए हैं गोले के आगे कुछ लोग, और कुछ लोग वैसे ही खड़े हुए समझा दिए, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं। हमने उनको बोल दिया कि भाई हम 50 कार्ड से ऊपर नहीं लेंगे, उसके बाद भी लोग जाने को तैयार नहीं है। आप बताएं, लोगों की कुछ हितग्राहियों की शिकायत है कि एक ही दिन दुकान? हाँ, गुरुवार को खुलती है, गुरुवार के दिन खुलती है। क्या इसकी कुछ बेहतर नहीं, 3 दिन चंदनगांव दुकान खुलती है, 1 दिन यहाँ का सेंटर लिया गया है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार दुकान चंदनगांव खुलती है, गुरुवार को पाटाराना खुलती है। हाट ठेला पर सब्जी बेचने वाली कुछ महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर तहसीलदार को अपनी समस्याएं बताई। इनका कहना है कि वे गली मोहल्लों में जाकर ही अपना व्यवसाय करती हैं, पर अगर थोड़ी राहत पाने के लिए भी अगर कहीं रुक जाएं, तो पुलिस वाले उन्हें बुरी तरह डांट कर भगा देते हैं। कहीं भी भीड़ एकत्रित ना हो और कोरोना संक्रमण अधिक ना फैले, इस हेतु प्रशासन ने बाजार में सब्जी वालों को स्थायी दुकान लगाने पर पाबंदी लगा दी है तथा इन्हें कहा गया है कि गली मोहल्लों में जाकर हाट ठेले के माध्यम से सब्जी का व्यवसाय करें, पर इनकी भी अपनी परेशानी है। मंडी से माल लाकर कहां उतारें, कहां उसे रखें, इन व्यवस्थाओं को बनाने के दौरान ही अगर पुलिस की नजर पड़ जाए तो उनकी डांट फटकार का सामना इन्हें करना पड़ता है। अगर ये थक कर कहीं छांव में थोड़ा आराम करने खड़े हो जाएं, तब भी पुलिस इन्हें डांटती है। अब इन सब बातों को लेकर इन्होंने तहसीलदार से शिकायत की, जिसे सुनते हुए तहसीलदार द्वारा नियमों के अंतर्गत अपना काम करने की समझाइश दी गई। जो नियम है, जो नियम जारी हुए हैं, उसके तहत आप कोई भी काम करें। आप तो सही बोल रहे हैं। अब स्थायी जगह छोड़वा दिए, हम जो स्थायी लगाते थे वहाँ छोड़वा दिए। अब चलते फिरते जाना तो 5 मिनट तो रुकन दो, खाना नहीं, वो बात मैं कर लूंगा, लेकिन स्थायी आप नहीं लगा सकते। हम मंडी से माल लाते हैं, एक साइड मेन रोड में माल उतार देते हैं, ऑटो वाला हमारे पीछे गली गली तो घूमेगा नहीं, माल उतार के चल जाता है। हमको माल भरने नहीं देते, हमको खाने नहीं देते। हाँ, हमारी जान को हलाकान कर दी है, इतना परेशान कर दी। बस डिवाइडर के आगे पीछे घूम रही है हमारे पीछे। हाँ, पुलिस वाले इतना घूम रहे हैं, बस लकड़ी लेके दौड़ते, आदमी लोग भाग जाते हैं। हम और तो लोग कैसे ढकाए? गाली गुप्तार व्यक्ति कहते क्यों भूखी मार रही, कहते तेरे घर कहते भगना यहाँ से, कहते बुरे लहजे से बात कर रहे हैं। तो हाँ भैया, हम कहते दादा 10 मिनट की मोहलत दे दो, तो हाथ जोड़ रहे हैं उनके, भैया 10 मिनट की मोहलत दे दो। क्या कहते तेरे नौकर कहते 10 मिनट की मोहलत दे, चल घर कहते, तो हम यहाँ से कहते, इस तरीके से बात कर रहे हैं। हाँ, अभी मंडी से माल आया है, रखा है, ठिलिया आएंगे भरेंगे, पास भी नहीं बैठ रहे, जमीन में नहीं बैठ रहे, ठिलियों में लगा रहे, दूर दूर खचा रहे हैं। लेकिन कम से कम इंसान हमको परेशान तो मत करो। गुमटी से माल निकालते, माल नहीं निकालने देते, बेचने नहीं देते। यहाँ आप लोग कलेक्टेड, क्या समस्या है? समस्या ये है सर, हम लोगों तक माल लाते हैं, माल तक नहीं जमाने देते हम लोगों को, और बोलते भागो भागो। हम ये खाना खाने तक नहीं देते, हम छाए में खड़े रहते हैं। कहाँ चले जाएं, किधर चले जाएं बताइए आप। हम मंडी में तो नहीं लगा रहे, जहाँ हम लोगों ने स्थायी लगाते थे वहाँ नहीं लगा रहे। हम ठिलिया भर भर के घूम रहे हैं, तो भी पुलिस वाले हम लोगों को बहुत तंग आ रहे हैं सर। बताओ, जहाँ छाई मिल जाती है हम लोग वहीं खड़े हो जा रहे हैं। डीएसपी यातायात एसके सिंह ने आज लालबाग चौक पर चेकिंग की कमान स्वयं संभाली और बेवजह घूमते पाए गए 9 वाहन जब्त किए गए हैं।
लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए ऐसे लोग जो बिना किसी कारण के रोड पे निकल रहे हैं, कार्रवाई करने के लिए शहर भर में लगभग 11 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें लालबाग चौक पर भी चेकिंग की जा रही है। अभी तक यहाँ से 9 गाड़ियों को जब्त किया गया है और उन वाहनों पे विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारा आपके द्वारा सभी से निवेदन है कि लॉकडाउन के इन दिनों को बहुत ही नियंत्रण के साथ, संयम के साथ में व्यतीत करें, ताकि हम बहुत जल्द कोरोना को हराने में कामयाब हो सकें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छिंदवाड़ा द्वारा छिंदवाड़ा के चौक चौराहों पर रोको टोको अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत स्वयंसेवकों ने चौराहों पर खड़े होकर आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क के प्रति जागरूक करने व अनावश्यक घर से बाहर न आने के लिए आग्रह किया। साथ ही जो सब्जी वाले, फल वाले व फेरी लगाकर सामान बेचने वाले जो अन्य व्यक्तियों के सतत संपर्क में रहते हैं, उनसे आग्रह किया कि वो कम से कम 2 मास्क लगाएं, जिससे कि वह खुद भी संक्रमित होने से बचें व अन्य को भी संक्रमित होने से बचाएं। इसी के तहत लालबाग चौक, नीलकंठेश्वर शिव मंदिर, महाराणा प्रताप चौक, राजपाल चौक, शिवाजी चौक पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा लोगों को समझाइश दी गई। आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि बेकाम अपने घर से बाहर ना निकलें। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर से बार बार हाथ साफ करते रहें। जब आप पुनः घर पहुंचे तो अपने घर पहुंच के स्नान करें व अपने कपड़ों को निरमा वाले पानी में डुबा कर रखें। 2 गज दूरी, मास्क है बहुत जरूरी। 2 गज दूरी, मास्क है बहुत जरूरी। सभी बंधुओं से आग्रह है कि इस कोरोना काल के विकट संकट में अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें और ना ही बिना मास्क के निकलें। अपने को जब बाहर निकल रहे हैं तो उस समय कम से कम अपने चेहरे पर 2 मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का भी पालन करते रहें, जिससे कि हम कोरोना के संकट काल में बच सकें। मास्क अवश्य लगाएं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना काल में जहां एक और बुरी खबरों की बाढ़ सी दिखाई देती है, तो वहीं सभ्य इंसानी समाज की बदलती अच्छी तस्वीर भी सामने आई है। बरमैया परिवार ने विवाह मंगल परिणय का नया लेकिन नायाब तरीका पेश किया है। तो क्या नाम है? हिमांशु बरमैया और रूपाली बरमैया। मैं कमलेश बरमैया इनका चाचा। अच्छा, क्या करते हो बेटा आप? टाटा मोटर। आप भी कुछ करते हो? दोनों लोग यहीं के हो? हिमांशु बरमैया, रूपाली बरमैया। चलिए, शुभकामनाएं हैं। अच्छा काम किया आपने, अच्छा उदाहरण पेश किया है अन्य लोगों के लिए। ये सर आपका देखते और ये जो कोविड मरीज हैं उनके इलाज में ये पैसा खर्च किया। ये आज एक यहाँ के युवा ने अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत ये भीड़ भाड़ में विवाह न करके आज यहाँ कलेक्टर कार्यालय के समक्ष दोनों वर और वधू यहाँ अपने 2 परिजनों के साथ उपस्थित हुए। इनने यहाँ पे माल्यार्पण किया, एक दूसरे को जयमाल किया और यहीं पे विवाह किया। और ये जो बरमैया परिवार के 2 लोग हैं, इनने रोगी कल्याण समिति में दूल्हा दुल्हन ने अन्य खर्च से बचत करते हुए 11,000 रुपये कोविड मरीजों के इलाज हेतु रोगी कल्याण समिति जिला अस्पताल छिंदवाड़ा को उपलब्ध कराए हैं। ऐसे युवा अगर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से हम किसी भी महामारी और किसी भी संक्रमण से बचाव में आम जनता की मदद कर सकेंगे, इलाज कर सकेंगे। साथ ही एक अनोखा उदाहरण है कि भीड़ भाड़ एकत्रित न करके सादगी तरीके से ऐसा इनने विवाह संपन्न किया है। जिला प्रशासन की ओर से नव दंपति को उनके अग्रिम जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लॉकडाउन के दौरान लगातार 25 दिनों से आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लालबाग के युवाओं द्वारा शहर में जरूरतमंदों को भोजन वितरण का कार्य सतत जारी है। आज भोजन व्यवस्था के लिए समिति को मनजीत सिंह बेदी परिवार, शोभित जैन, अंचल चान्ना के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। मंदिर समिति द्वारा प्रतिदिन चिन्हित स्थानों पर गरीब, असहाय, फुटपाथ पर सोने वाले, कलेक्ट्रेट परिसर, मानसरोवर में बस स्टैंड, बर्मन की जमीन के सामने, पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास रेलवे स्टेशन, 4 फाटक ब्रिज के नीचे सोने वाले, भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करने वालों को भोजन प्रदान किया गया। साथ ही जो मरीजों के परिजन हैं, कहीं बाहर से आए हुए लोग या जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं,
उन्हें भी समिति द्वारा भोजन प्रदान किया गया। इस भोजन वितरण की व्यवस्था को समिति के आशीष सोनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। आ गए खाना वाले। आपको मिल चुका खाना? उनको मास्क लगा के रखिए आप लोग। चलो लाइन से आइए, आप लाइन से। मास्क लगा के रखना अपने अपने। अब तो उनका भी ले जा लेना। मास्क लगा लो। मास्क कहाँ आपका? मास्क लगाया कर रहे हो। दे दो उनको, है ना। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। टीका उत्सव में पूर्व सीएम कमलनाथ बने उदाहरण। टीके की दूसरी डोज भी लगवाई, छिंदवाड़ा पहुंचाई ऑक्सीजन की खेप। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने जब्त किए 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू का जन्मदिन सादगी से जन सेवा समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। स्वर्ग रथ का किया लोकार्पण। और जीत गई जिंदगी, तरकीब काम आई, महिला ने हिम्मत से कोरोना को किया परास्त। ये तो थी सिटी हलचल की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।